दोस्तों 1.5 साल पुरानी लेलैंड की ट्रॉली का हाल देखिए पहले आप। ये ढीला होने की वजह से मतलब चक्का निकला तुम्हारा, मगर अगर गौर करिए ये चक्का निकला था, क्या हुआ था परले वाला? निकल गया साहब। कैसे पता नहीं, दूसरा ड्राइवर था, हम तो घर गए हुए थे ईद पे। चल बस चूड़ी भी बनानी पड़ेगी, चूड़ी भी खत्म कर दी बिल्कुल। नहीं इधर को, हाँ बड़ी बड़ी वो बावरी थी मर। इनका चक्कों का ना ध्यान रखा करो, अगर ढीले ढुले हों तो उसे सही करवा लो। तो दोस्तों ये है लेलैंड 6 चक्का घोड़ा है, और इसके पीछे जो ट्रॉली है, ये ट्रॉली भी आपको बताता हूँ दोस्तों, कंपनी फ्री ट्रॉली है, और ये है कॉर बी की। लेकिन मेरे हिसाब से मैं इस ट्रॉली से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों इसका सामान बहुत हल्का है, वो भी आगे वीडियो में बताऊंगा क्या है क्या नहीं। तो पहले आप ये देखिए एक्सल का हाल। तो दोस्तों ये यॉर्क के एक्सल हैं, बताओ इतने मजबूत एक्सल हैं, लेकिन इनका ये काम देखिए बिल्कुल। इसका कल चक्का निकल गया था रास्ते में, मतलब हब निकल गया था, और सारे ही वहाँ पर पता नहीं कैसे कर करके मतलब रगड़ रगड़ के हब ठोक कर लाए हैं जैसे तैसे करके। तो सब कुछ पूरी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। इसके ठिप्पे वगैरह भी क्रैक हैं और किस मटेरियल के बने हैं वो भी आपको बताऊंगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना एंड तक। तो बन रही है दोस्तों आप इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आपको बताता हूँ कि क्या हुआ इसमें, और मतलब इनका चक्का कैसे निकला। और कॉर्बी जो ट्रेलर हैं, जो कॉर्बी के नाम से आते हैं, मतलब ये ठीक है नई ट्रॉली है, लेकिन इसका जो स्पेयर पार्ट है, जो इसका मटेरियल है लोहे का, वो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें थोड़ा सा हर्ट करता है। हर्ट का मतलब है कि मुझे सही नहीं लगे, बाकी आप बताना। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई हो बढ़िया ही होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों उधर का तो हब निकला ही निकला था, तो वो तो मैंने आपको दिखा दिया है, और ये इधर की साइड का मैं चेक कर रहा हूँ। मैंने कहा कहीं इसकी भी सीटें ना कट रही हो। तो दोस्तों ये लापरवाही है ड्राइवरों की, मतलब कि चक्के चेक नहीं करने और बाहर फिर ये दिक्कत आती है। दोस्तों इसको अब हम एक्सल खोल रहे हैं, और ये देखिए इसके जो बुश होते हैं, ये कई बार मुझे मैसेज भी आते हैं भाइयों के कि सर ये बुश नहीं मिलते, तो हमारे यहाँ ये बुश मिल जाते हैं। यॉर्क के हैं ये, बैलेंस रॉड के अंदर लगते हैं दोनों साइडों में, और जब हम फिटिंग करेंगे या जब अभी हम परली साइड का निकालेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो मतलब दोस्तों ये लापरवाही है थोड़े से ड्राइवर भाइयों की, कि मतलब कि अगर आप चक्के चेक करो, हर 2-3 चक्कर बाद आप चक्के अपने चेक करते रहो, कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको आप सही करवाओ मिस्त्री के ले जाकर। तो ये ऐसा दिन ना देखना पड़ता जो इस भाई के साथ हुआ। इनका कल बागपत में चक्का निकल गया, और चक्का निकलने के बाद फिर वहाँ ये इंजन वाले मिस्त्री गए, वहाँ पर इन्होंने रगड़ रुगड़ के पता नहीं कैसे तैसे करके ये गाड़ी यहाँ तक लेकर आए हैं। और ये देखिए दोस्तों कितने बुशेस के मतलब काट काट के निकाले हैं, मतलब कि तोड़ तोड़ मरोड़ के ही निकाले हैं, क्योंकि दोस्तों साबुत तो निकलते नहीं हैं, क्योंकि बहुत टाइट होते हैं ये बुश और बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। इसको निकालने में 15 से 20 मिनट लग गए दोस्तों एक साइड में हमें। तो दोस्तों ये लापरवाही मतलब थोड़ी सी इनको महंगी ऐसे पड़ गई कि वहाँ पर मिस्त्री पहले लेकर गए और वहाँ पर चक्का फिट करवाया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कॉर्बी के जो ट्रेलर हैं, इससे बढ़िया मतलब जो देसी हमारे यहाँ बनते हैं लोहे के ट्रेलर, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मजबूत हैं। जो हमारे आम बनते हैं, जो हमारे मतलब ट्रक जो बॉडी मैकेनिक जो होते हैं वो बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनसे मजबूत हैं। तो दोस्तों गाड़ी हमारी वर्कशॉप पे नहीं थी, क्योंकि चक्के इसके ग्रीस हो रहे थे। मुझे बाद में ड्राइवर साहब आए और कहने लगे कि हमारा चक्का निकल गया था तो एक्सल खोलना है। तो गाड़ी खड़ी थी इधर 50 मीटर दूर हमारी वर्कशॉप से, मतलब हमारी गली में ही थी, तो वहाँ पर हम खोलने आए थे। तो बस एक्सल खोल कर लेकर चलते हैं, और उसके बाद करेंगे इसका। ये देखिए दोस्तों इसकी चूड़ी सीट एक्सल वहीं पर लेके चलेंगे। ये देखिए दोस्तों ये चीज़ मैं बता रहा था कि इसका मटेरियल जो है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से 3rd क्लास है। तो आइए दोस्तों कुछ ड्राइवर साहब से भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये चक्का निकला था, क्या हुआ था परले वाला? निकल गया साहब। कैसे? पता नहीं, दूसरा ड्राइवर था, हम तो घर गए हुए थे ईद पे। अच्छा, हम तो ईद मना के आए हैं आज। और तुम्हारे निकला तुम्हारे हाथ से? नहीं, दूसरे ड्राइवर से, वो चक्कर मारने गया था ड्राइवर। अच्छा, हाँ उससे निकल गया। ये ढीला होगा चक्का पहले।
और भैया करा रखा था, आ जाए वो ग्राइंडर वेंडर सा मार के इसको। तो आपने दोस्तों ड्राइवर के मुंह से सुना कि चक्कर मारने के लिए इस पे ड्राइवर दूसरा गया था। तो मेरे भाई, जो भी मेरे भाई ऐसे ड्राइवर हैं जो स्टपनी का काम करते हैं, स्टपनी का मीन्स कि कोई मेन ड्राइवर अगर घर चला गया छुट्टी का, क्योंकि दोस्तों ईद का टाइम था और भाई ये आज ही आए हैं और कल की ईद थी। तो मेरे भाइयों को पहली बात तो ये है, जो मेरे भाई मुस्लिम भाई हैं उनको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैंने पोस्ट डाली थी, लेकिन उस पोस्ट पर काफ़ी अच्छे कमेंट भी आए हैं और लाइक भी करा मेरे भाइयों ने। तो दोस्तों ये भाई ईद पर गया हुआ था, तो दूसरा ड्राइवर इस पर गया। भाई मेरे ऐसे मत करा करो यार, मतलब अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो मेन ड्राइवर को आप बताइए, ठीक है। चलो, क्योंकि वो तो चल बेचारा एक चक्कर के लिए गया था, लेकिन जो काम हुआ होगा जो मेन ड्राइवर से ही हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों जब भाई अपना मतलब गया था चक्कर लगाने, सिर्फ एक ही चक्कर के लिए गया है, लेकिन काफ़ी टाइम से ढीला चल रहा होगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये मटेरियल की बात कर रहा था, ये बिल्कुल टूट चुका है इसका ठिप्पा। और ये देखिए आप इधर गुल्ले की सीट देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल मतलब काम चलाऊ करके यहाँ तक लेकर आए गाड़ी। और उसके बाद अब इसे करेंगे हम बिल्कुल तसल्ली के साथ, क्योंकि इसकी सीट ही कटी हुई है और आगे भी बताऊंगा आपको क्या क्या है इसमें प्रॉब्लम। तो अब तक तो ड्राइवर साहब बता रहे थे कि इसकी सीट कटी हुई है, और जब देखो दोस्तों मैंने चगनट उतारा और देखो नीचे से ये क्या हालत निकली चूड़ी की। इसकी दोस्तों चूड़ी भी डैमेज निकली है, बताओ। अब तो मैंने खोल के चेक कर लिया, तो इसकी चूड़ी भी बनेगी दोस्तों और सीट भी बनेगी। बड़ी सीट तो सही है, तो दोनों एक ही लाइनमेंट में बनेगी और इसको वेल्ड करके फिर लेथ मशीन पर बनाएंगे। जैसे भी आप पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो मैं बता रहा था दोस्तों, अपने जो भाई हैं ड्राइवर भाई, मतलब थोड़ी सी मतलब यार, जो एक चक्कर के लिए भाई अपना गया है, देखो उसकी तो जिम्मेदारी कोई बैठती नहीं, क्योंकि भाई वो तो एक चक्कर के लिए गया है अपना चक्कर लगाने के लिए। लेकिन जो मेन ड्राइवर है, जो रेगुलर इस गाड़ी को चला रहा है, जिस भाई से मैं बात कर रहा था, कहीं ना कहीं दोस्तों आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि कहीं ना कहीं इस भाई की ही गलती हो सकती है। क्योंकि जिसको हम स्टपनी ड्राइवर बता रहे हैं कि वो तो सिर्फ एक चक्कर, उसको तो भाई को गाड़ी दे दी और भाई तो चक्कर मारा। ईद का टाइम है या दिवाली का टाइम है, कोई भी टाइम है, तो कहीं अपने घर परिवार भी जाना भी पड़ता है। तो उस टाइम वो बंदे की सारी गलती देखो मेरे हिसाब से उसी बंदे की मानी जाएगी जो इसका मेन ड्राइवर है। कहीं ना कहीं उस बंदे ने चक्के चेक नहीं किए तो चक्का एकदम निकल गया। अब बात वो हुई कि सारा कुछ काम उस भाई ने करा और पड़ गई उस भाई के सिर पे जो स्टपनी ड्राइवर है। लेकिन चलो मैंने इनको कहा, मैंने कहा भैया उनकी गलती तो है नहीं खैर, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं इनको कहा, मैंने कहा कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है, क्योंकि आपने चक्के नहीं चेक करे। वो तो बेचारा एक दो दिन के लिए गया था चक्कर मारने। तो चलो खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो कोर बी के जो एक्सल मतलब लगे हुए हैं इस ट्रेलर में, कहीं ना कहीं मटेरियल तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कंजूसी कर रखी है। देखो जो इसके यॉर्क के एक्सल हैं, इसके ऊपर आप लोहे के मतलब ठिप्पे लगा दो जो कमानी के नीचे लगे होते हैं, जिसमें सेंटर बोल्ट बैठता है। वो कहीं ना कहीं देग चून और लोहा मिक्स है। देग चून ज़्यादा है या लोहा ज़्यादा है, कुछ नहीं है, मतलब है देग चून लोहा मिक्स। अब हम इसमें वेल्ड भी करेंगे। और कंपनी ने सिर्फ दोस्तों, जब भी आप देख लेना यॉर्क के ऊपर जो कंपनी होती है, मतलब यॉर्क कंपनी का जो एक्सल होता है, मतलब जो कोर बी के ट्रेलर होते हैं, इन एक्सलों में जो ऊपर ठिप्पे लगे होते हैं, सिर्फ एक टांका ही लगा होता है वेल्डिंग का। मुश्किल से आधा इंची, बहुत मुश्किल से टांका, ये भी मैंने आपको ज़्यादा बता दिया है। मतलब आप कभी भी गौर करना, मोस्टली 90% जितने भी हमारे पास ट्रेलर आते हैं ना, ये कोर बी के या जो भी हैं, इनके ठिप्पे दोस्तों बिल्कुल टूटे हुए मिलते हैं। कोई आगे जा रहा होता है, कोई पीछे, कोई साइड में, तो इससे लाइन में बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर टायर खाती है गाड़ी, टायर मतलब गलत घिसाती है, तो फिर ये हमारे पास लेके आते हैं गाड़ियाँ, तो वो फिर हम इनको बताते हैं कि भैया आपके ठिप्पे ही इधर उधर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोर बी जो मतलब ट्रेलर हैं, मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लगे। देखो बॉडी के हिसाब का तो मुझे पता नहीं, बॉडी तो ओवरऑल मुझे तो देखने में सही लगती है, और आप भी बता देना जो अपने भाई इसको यूज़ करते हैं ट्रेलर को। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका जो सामान है, मटेरियल है, वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट में करके बताना। तो दोस्तों चलो खैर कोई बात नहीं। इसका यॉर्क एक्सल है, लोग लगाते हैं कि मजबूत एक्सल करके, लेकिन इसका अभी बताओ चक्का निकल गया। ये लापरवाही है ड्राइवर की। और ये देखिए दोस्तों, और ये हमने चूड़ी और सीट दोनों वेल्ड कर दी है बिल्कुल तसल्ली के साथ, और इसको लेकर चलेंगे लेथ मशीन पर और वहाँ बनाएंगे इसको जैसे भी है। परली साइड की सीट चूड़ी बिल्कुल ओके हैं। तो ये दोस्तों मैंने विपिन को कहा, मैंने कहा जब तक गुल्ला ठंडा होता है तब तक इसके ठिप्पे दोनों क्रैक थे दोस्तों,
बस इतने इतने टांके लगे होते हैं दोस्तों जितने हमने मारे हैं, देखो रोकने के लिए इतने इतने एक एक टांका लगा होता है। लेकिन इसको अगर कंपनी पूरा वेल्ड कर दे तो ये टूटे ही ना। तो हमने अब तसल्ली के साथ इस पर पूरा वेल्ड किया है, इधर का और उधर के तो 2 पीस हो रहे हैं, वो भी हम वेल्डिंग करेंगे, तो वो भी आप देखना। और दोस्तों ये आदमी लगवाता है कि मजबूत एक्सल है, मजबूती तो बहुत है दोस्तों इस एक्सल की, लेकिन ये मटेरियल सही नहीं है। बताओ, एक तो बैरिंग इसका छोटा बिल्कुल, और चक्के ना करने की वजह से, चेक ना करने की वजह से मतलब वो चक्का निकल गया या क्या हुआ, मतलब पहले ही कोई दिक्कत परेशानी थी, ये तो ड्राइवर ही जानता है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अब तो इनको एक्सल को बिल्कुल एकदम तसल्ली से करके देंगे रिपेयर। ये देखिए दोस्तों, जो ठिप्पा था पहले हमने इसकी धड़ लगाई और इसके बाद में इसका सिर लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। तो चलो थोड़ा बहुत मजाक भी हो जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब जो सिर है सिर नहीं, मतलब जो इसका अलग से जो इसका जो जिसमें पिन बनती है वो ठिप्पा नीचे पड़ा है, वो भी अलग वेल्ड करेंगे। तो दोस्तों ये तो वेल्ड लगभग हो गया। उसके बाद वो नीचे पड़ी है उसकी मुंडी सी, वो भी इसमें लगाकर उसे करेंगे वेल्डिंग। और फिर ऊपर से जहाँ से क्रैक था उसको पूरा प्रॉपर वेल्ड करेंगे। तो आप बन रही है दोस्तों इस वीडियो में और कंटिन्यू रखिए। ये देखिए दोस्तों, ये लग गई इसकी मुंडी भी, क्योंकि दोस्तों ये तो दूसरा लगाने की तो कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, वो भी वेल्डिंग ही करना है। तो इसको हम चारों तरफ से तसल्ली के साथ वेल्ड कर देंगे। ये मैंने टांका लगवा रहा हूँ, मैंने कहा टांका लगवा ले, उसके बाद फिर तो वेल्डिंग करता रहियो। तो इसको वेल्डिंग करके और तब तक थोड़ा सा गुल्ला वो तो ठंडा हो जाएगा, और फिर हम इसको लेकर चलते हैं दोस्तों लेथ मशीन पर। फिर वहाँ इसकी सीट और चूड़ी बनाएंगे। तो बन रही है दोस्तों, आप एंड तक वीडियो जरूर देखें और पूरी वीडियो दोस्तों देखा करिए, मतलब क्योंकि ऐसा है ना, आधा वीडियो देखोगे तो एंड तक की आप मतलब पूरी कहानी समझ ही नहीं पाओगे। तो लीजिए दोस्तों, लेथ मशीन पर ले आए हैं इसको, और इसको फिटिंग करने में ही काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि दोस्तों एक तो एक्सल बहुत हैवी होता है। चलो चैन कुप्पी से हम उठा लेते हैं इसको, और इसको बांधना, लेवल करना, सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती है। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। और दोस्तों एक चीज़ और बताऊं, सिर्फ ये जो ट्रेलर है कॉर्बी का, सिर्फ 1.5 साल पुराना ट्रेलर है, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसकी ये हालत है, आप देख लीजिए। तो लीजिए दोस्तों, पहले तो इसकी सीट बनाएंगे, और सीट बनाने के बाद फिर इसमें एक्सल में डालेंगे इसकी चूड़ी, क्योंकि चकनट और इसमें हमने पहले ही लगा लिया। चकनट बड़ी मुश्किल से मिला दोस्तों, मिल तो जाता है। अब टाटा वगैरह का एक्सल होता तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो जहाँ से मर्जी फटाफट, खुद भी हमारे पास 1-2 तो हमारे पास भी पड़े होंगे, तो सामान ना मिले तो हम अपने पास से ही एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन ये यॉर्क हुआ, फुआ हुआ, इन एक्सलों का सामान बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये दोस्तों कॉर्बी और जो हमारे जो ट्रेलर बनते हैं, मतलब नॉर्मल हमारे मिस्त्री लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो ट्रेलर बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो बहुत बढ़िया हैं इनके मुकाबले जो कंपनी फिटेड हैं ये ट्रॉले। मतलब कॉर्बी और देसी ट्रेलरों में, मैं हिंदी भाषा में ही बोलूँ कि देसी ट्रेलरों में और कंपनी के कॉर्बी के ट्रेलरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें दोस्तों टोटल लोहे का सामान लगता है, वेल्डिंग होता है, तो वो चीज़ चलती भी बहुत बढ़िया है। और बताओ, ये आदमी ले लेता है, अभी कंपनी की है, अच्छी चीज़ होगी, लेकिन दोस्तों मुझे इसका मटेरियल समझ नहीं आया, तो इसीलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों रफ़ वगैरह थोड़ी सी कर दी गई है सीट, और ये चूड़ी है, और चूड़ी बनाएंगे बाद में, पहले सीट वगैरह तैयार हो जाए। क्योंकि दोस्तों पहले जो सीट हमने बनानी है, पहले इसको चूड़ी के साइज़ पर ही ठुकता कर लें, उसके बाद फिर इसको सीट पे बनाने में आसानी होती है। तो ये देखिए दोस्तों, सीट बिल्कुल एकदम हथौड़ी की चोट से जितनी हमें ठुकती चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ढीली भी नहीं चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल हो कि 2-4 चोटों से अंदर ठुक जाए, 2-4 चोटों से ये बाहर निकल जाए। क्योंकि कई आदमी ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हल्की चाहिए उनको कौन ठोकते हुए। तो दोस्तों सारा काम कंप्लीट है, बस इसमें चूड़ी की तैयारी है, और चूड़ी डालकर फिर इसको लेके चलेंगे फिटिंग के लिए। तो चूड़ी भी डाल रहे हैं। तो पहले चूड़ी मैंने ही डालनी थी, लेकिन सारा काम मैंने इसका सेट करवाया। और कई भाई मेरे पूछेंगे कि ये पानी किस लिए डालते हैं चूड़ी। तो दोस्तों चूड़ी डालते हुए पानी इसलिए डालते हैं, मोलल भी डाल सकते हैं, ये मतलब धार नहीं मरने देता, जो टूल की धार होती है ना, और उससे धार ख़त्म नहीं होती, तो पानी का तो ये महत्व है।
तो लीजिए दोस्तों, चूड़ी बिल्कुल एकदम तसल्ली के साथ तैयार कर दी गई है। दोस्तों 16 नंबर चूड़ी है। जो मेरे भाई लेथ मशीन का काम करते होंगे उन्हें पता होगा 16, 17, 10, 12, 5 ये क्या चूड़ी होती हैं। मतलब ये साइज़ होता है दोस्तों चूड़ी का, बहुत बारीक चूड़ी है। तो कई बार चगनट चढ़ता ही नहीं जल्दीबाजी में, तो चगनट हमने चढ़ा दिया है। ये देखिए बिल्कुल तसल्ली के साथ एकदम रेड़ा, क्योंकि हल्का सा मोलर लगाने की देर है और मोलर लगा के इसको करेंगे बिल्कुल। ये देखिए हल्का सा दोस्तों नई चूड़ी काटी है तो हल्का सा मोलर लगाएं, उससे रवा हो जाएगा चगनट। और ये देखिए दोस्तों हाथ से ही घूमता जा रहा है और मैंने चेक किया कहीं लूज़ तो नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बनी चूड़ी, तो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और एक्सल को लेके चलते हैं, क्योंकि दोस्तों बरसात का भी मौसम हो गया था, सुबह से ही बन रहा था लेकिन बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। तो चलो इसको बारिश में ही फिटिंग करेंगे जैसा भी है। तो एक्सल हम दोस्तों गाड़ी के पास ले आए थे, लगभग 50 मीटर दूर खड़ा था ये जो ट्रेलर है, तो इसको अब फिटिंग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो ये देखिए दोस्तों, जो कई बार मुझे मैसेज भी आए हैं आप भाइयों के कि सर यहाँ पर यॉर्क के और फूवा के मतलब ये जो बैलेंस रॉड के बुश हैं ये मिलते नहीं हैं। तो हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में सारा सामान मिल जाता है, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइज़ दिखाकर हम सामान मंगा लेते हैं, साइज़ बड़े छोटे भी होते हैं। और ये एक फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी दोस्तों। मतलब हमारे यहाँ जो ट्रेलर बनते हैं जिसकी मैं बात बता रहा था, इसमें तो दोनों साइड बुश ठोको और जैसे जैसे पिन टाइट करते चले आओगे टाइट होती चली जाएगी। और जो मैं लोहे की ट्रॉली जो हमारे यहाँ नॉर्मल बनती हैं, कंपनी फिटेड नहीं होती, उनमें मतलब पीतल के बुश ठोको फिर पिन लगाओ और फिर वार्शल कट गई। इसमें वो चीज़ नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है बस, ये अच्छी चीज़ है। तो ये मैं ड्राइवर साहब को दिखा रहा था, मैंने कहा देख लो चकनट एकदम रेला है और सीट बिल्कुल गुल्ला तैयार है ओरिजिनल की तरह, कोई बता ही नहीं सकता भाई ये कोई दिक्कत हुई थी इसमें। और अंदर विपिन को कहा, मैंने कहा भाई जो भी है कुप्पे वगैरह ये सारी चीज़ फिटिंग करो और टाइम से काम निपटाना पड़ेगा दोस्तों। तो शाम के बज चुके हैं 6:45। इनका चक्कों का ना ध्यान रखा करो, अगर ढीले ढुले हों तो उसे सही करवा लो। तो दोस्तों मैंने ड्राइवर साहब को बताना फ़र्ज समझा, मैंने दूसरी बार फिर बता दिया, जब ये आए थे जब भी बताया था। बाकी दोस्तों इनकी इच्छा है, करेंगे चेक तो सही है, नहीं करेंगे तो भी सही है, जैसी इनकी इच्छा। तो दोस्तों इधर बारिश होने लग गई थी, पीछे बिल्कुल बढ़िया बरसात पड़ रही है और इधर चक्का फिटिंग की भी आ गई है। देखो भाई उधर ग्रीस कर रहे हैं और उधर ड्राइवर साहब छतरी लेके खड़े हैं, क्योंकि दोस्तों जब ग्रीस करो तो मतलब पानी वगैरह या मिट्टी वगैरह इनसे दूर रखो। तो बस ग्रीस हो चुकी है, इसको ठोकेंगे बस चक्के को थोड़ी देर के अंदर अंदर। तो चक्के तो दोस्तों इन्होंने ही करने थे, हमने तो सिर्फ रकाबें, एक्सल खोलना, बांधना और लेदर फिटिंग कर दी थी, क्योंकि चक्के ये इंजन वाले मिस्त्री कर रहे थे, बस अपनी रकाबें वगैरह रह गई हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो काम दोस्तों लगभग निपट चुका है, बस चक्के टाइट करके उसके बाद टायर लगाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।